अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। वेलकम टू स्टम्प्स टू स्मीर। चौथा टेस्ट, तीसरा दिन और बड़ा ही अच्छा दिन आई थिंक इंग्लैंड के लिए। तो सोने पे सुहागा वाला दिन है। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई थिंक। जितनी 500 प्लस स्कोर कर जाना, अच्छे रन रेट से स्कोर करना, ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप 500 550 स्कोर करते हो तो आपका रन रेट बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि दूसरी टीम पे है ज़रा रोब दबदबा रहे। और आई थिंक रोब दबदबा रहा है इंडिया पे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देके जो रूट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। स्टोक्स अभी भी 77 पे खेल रहे, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल आई थिंक आज का दिन जो है वो टीम इंग्लैंड को बिलोंग करता है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर टीम इंग्लैंड, क्योंकि अपने मुल्क में खेल रहे हैं। प्रेशर उस तरह का था जब इंडिया खेल रहा था, बैटिंग कर रहा था, लेकिन आई थिंक आज सारे प्रेशर जो हैं वो चारों चबंद तोड़ डाले इंग्लैंड ने। बैटिंग की जहां तक इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड की बैटिंग में जो रूट का नाम अगर आप ना लोगे आज का दिन, तो थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी। जो रूट ने 150 किया, 150 करना पहले भी किया हुआ है, बड़ी दफा किया हुआ है, अल्लाह और भी करवाए। लेकिन ओवरऑल जो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि अब सेकंड पोजीशन पे आ गए, जो कि सचिन तेंदुलकर के बाद, जो इंडिया के सचिन तेंदुलकर, उनके बाद है। सबसे ज़्यादा टेस्ट में स्कोर किया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ही इज़ राइट अप देयर इन द बुक्स, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी प्लेयर्स को, मैं आप हम सब जो है भागते हैं। कभी भी कोई भी जो काम भी कर रहा है बंदा, वो इसलिए भागता है, इसलिए करता है ताकि उसको फेम मिले, ताकि उसको वो जो है वो मुकाम मिले। आई थिंक जो रूट ने वो मुकाम हासिल कर लिया हुआ है, एंड इज स्टिल डूइंग इट एवरी नाउ एंड देन टेस्ट में। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि जो प्लेयर्स को आप देखते हो कि बेहतरीन से बेहतरीन जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपको। तो इंग्लैंड ने, आई थिंक जो रूट ने, स्टोक्स ने, सब ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। जहाँ तक इंडिया की बात करते हैं, आई थिंक इंडिया की अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो यस 7 विकेटें ले ली हैं, लेकिन अब 186 प्लस स्कोर की जो है वो भी ऊपर चढ़ गया है। तो आई थिंक इसको बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगर कल का आधा दिन भी खेल जाते हैं तो 1.5 दिन में आई थिंक बड़ी बड़ी टीमें जो है वो ठप हो जाती हैं। आई थिंक एक सेशन इंग्लैंड लगाएगा अगर लगाना चाहेगा, अगर पहले एक घंटे में विकेट ना गिरी, और फिर इंडिया के लिए बहुत टफ हो जाएगा। बॉलर्स ने जो नहीं किया वो बैट्समैन को करना पड़ेगा अगर उन्हें टेस्ट बचाना है। सो आई होप कि आने वाले दिनों में, और आने वाले 2 दिनों में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दें। उसके बाद ये भी है कि तेज़ खेलना पड़ेगा अगर इंडिया को टेस्ट भी बचाना है। और उसके बाद, क्योंकि जब तेज़ खेलेंगे 3.5-4 की एवरेज से, तो ज़्यादा ये होगा कि इंग्लैंड में प्रेशर पड़ेगा। उसके बाद जो है फिर वो बैकआउट करेंगे, वरना क्योंकि अगर चांस दिया इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड ने बैटिंग भी ज़बरदस्त की है, बॉलिंग की पहली बड़ी अच्छी है। आज इसके टेस्ट के लिहाज से, मैनचेस्टर के लिहाज से काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। सो आई होप कि इंग्लैंड चलता रहेगा। यहाँ एक और बात भी कर लेते हैं। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ लेजेंड चैंपियनशिप्स में, और पाकिस्तान ने एक बार फिर जीता मैच। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आई थिंक पहला मैच भी जीते, दूसरा मैच इंडिया से नहीं हो पाया, और अब तीसरा मैच फिर वो जीत गए साउथ अफ्रीका से। तो बहुत मुबारक हो। उमर अमीन ने 50 किया, शुएब मलिक ने जो है वो 40 किया। तो आई थिंक बैटिंग ने वो जिगरा दिया, वो चीज़ दी जो कि पाकिस्तान लेजेंड्स को जिता पाई। और ये चीज़, और इस तरह के प्लेयर जितने भी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर, साउथ अफ्रीका का प्लेयर, इंडिया का प्लेयर है, अब बड़ी खुशी होती है इनको देख के कि यार इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। सो आई होप कि कल का टेस्ट जो है वो अच्छा गुजरे। वेस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया का मैच आने वाला है। सो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक वेस्ट इंडीज़ को आज जो है वो अच्छा खेलना पड़ेगा, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि बड़ा टफ होता जा रहा है वेस्ट इंडीज़ के लिए। सो आई थिंक T20 का भी मजा ले लिया, लेजेंड्स का भी आ गया, अब टेस्ट में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो आई थिंक ओवरऑल दिन जो है वो बड़ा अच्छा जाएगा। मुझे तो बहुत मजा आया। देखते हैं कि क्या बनेगा। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।